मेघालय के शिलांग में बुधवार को कोरोना वॉरियर डॉक्टर जॉन एल साइलो की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इस डॉक्टर की मौत एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बार की सरकार की लापरवाही और सामाजिक संवेदनहीनता दोनों दिखती है। डॉक्टर साइलो शिलांग के बिथनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे और राज्य के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज भी। बीते सोमवार को डॉक्टर साइलो की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और मंगलवार देर रात उनकी मौत हो गई। बुधवार को जब उनका शव जलाया जाना था तो शमशान के आसपास रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए और विरोध करने लगे। उन्हें डर था कि अंतिम संस्कार से जो धुआं निकलेगा उससे वो संक्रमित हो सकते हैं, जबकि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी संक्रमित व्यक्ति की मौत होने पर उसके शव को जलाया ही जाना चाहिए। जरा सोचिए, विरोध करने वाले ये वही लोग थे जिनके लिए डॉक्टर साइलो ने कभी किसी बीमारी के उपचार में कोताही नहीं बरती। आखिरकार सरकार और स्थानीय प्रशासन के मनाने के बाद गुरुवार को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाया। साइलो 69 साल के थे और उन्हें अस्थमा और डायबिटीज थी। साइलो के अलावा उनके परिवार के 6 और लोग भी पॉजिटिव आए हैं। ये सभी शिलांग में हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर साइलो तो शिलांग में रहते थे, उनमें कोरोना वायरस कहां से आया? इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि शायद उन्हें अपने दामाद के जरिए कोरोना संक्रमण हुआ, जो एयर इंडिया में पायलट हैं। दरअसल न्यूयॉर्क में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जो उड़ानें भेजी गई थी, उनमें बतौर पायलट डॉक्टर साइलो के दामाद शामिल थे। वो 17 मार्च को दिल्ली से शिलांग आए और 20 मार्च को फिर दिल्ली लौट गए थे। उन्हें उसी दिन इटली में फंसे भारतीयों को लेने विमान से जाना था, लेकिन उनकी जगह कोई और चला गया। 24 मार्च को वो फिर शिलांग आ गए। हालांकि उन्होंने क्वारंटाइन पूरा करने का दावा किया और 2 बार उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। अब यहाँ मूल सवाल ये है कि एयर इंडिया का पायलट जो न्यूयॉर्क में फंसे भारतीयों को लेकर आया था, जहां कोरोना से भीषण तबाही मची हुई है, उसे शिलांग जाने की इजाजत क्यों दी गई? इस एक गलत फैसले से शिलांग प्रशासन को संक्रमण का असली सोर्स पता करने के लिए 2000 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ी है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट के लिए नमूने गुवाहाटी और बरपाटा मेडिकल कॉलेज में भेजे जा रहे हैं। टेस्ट उन मरीजों के भी हो रहे हैं जिनका इलाज डॉक्टर साइलो कर रहे थे। एक डॉक्टर की मौत की कहानी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे इस बात को हम जान पा रहे हैं कि कोरोना महामारी के पंजों में कितनी ताकत है, कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। सोचिए, जिस डॉक्टर को हम सब भगवान समझते रहे हैं और कितने लोगों का डॉक्टर साइलो ने इलाज भी किया होगा, उन्हीं में से कुछ लोग उसी डॉक्टर के शव को जलाने नहीं दे रहे क्योंकि उन सबको अपनी मौत का भय सता रहा है। सोचिए, कोरोना किस तरह से आपसे सोशल डिस्टेंसिंग कराते कराते मानवीय संवेदना को भी खत्म कर रहा है। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।